वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जिस तरह देवबंदियों की हमेशा की आदत है मुनाजरे से भागने की, उसी तरह एक देवबंदी मौलवी का नाम उसके अंदर और जुड़ गया है। अभी चंद दिनों पहले बरेली शरीफ जामियतुर रज़ा से मुफ्ती मोहम्मद शहजाद आलम साहब मिसबाही ने मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी नामी एक देवबंदी मुफ्ती को मुनाजरे का चैलेंज दिया। मुनाजरे के चैलेंज से फ़रार किस तरह किया जाता है और राह फ़रार इख्तियार करने का जो तरीक़ा देवबंदियों का पुराना रहा है, उसको दोहराते हुए मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी साहब किस तरह से भागे हैं। 22 मिनट के करीब उनके एक क्लिप वापस आई है, जिसमें वो क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो उनकी ये 1 मिनट के करीब उनकी ये क्लिप समाअत फरमा लें, उसके बाद मैं गुफ्तगू करने का आगाज़ करूँगा इंशाअल्लाह। यानी मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही की तरफ से ये तफसीरे के तौर पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें मुझ समेत तमाम उलमाए देवबंद को मुनाज़िर मुबासे की दावत दी गई है। उस 16 मिनट के वीडियो में यह बताया गया कि उलमाए हक उलमाए देवबंद के अकाबरीन अरबा मजहब के आला हजरत ने इनको काफिर नहीं कहा, बल्कि इन्होंने खुद कुफ्र किया है, जिससे इनके आला हजरत ने कुफ्र को बताया है, काफिर बनाया नहीं है। इसी तरीके से भी बताया गया कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने इन पर कुफ्र का फतवा दिया है, इनके गुस्ताखाना कलिमात, गुस्ताखाना इबारतों की वजह से, और बहुत सारी बातें हुई है। जवाब के तौर पर तो यह अर्ज है कि देखिए, हमने इन चारों किताबों पर, इन तमाम पर तफसीली वीडियोस हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं। आप तमाम एतराज़ात का जवाब तसल्ली बख्श देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्तसर तौर पर देख लिया आप लोगों ने किस तरह से भाग रहे हैं। इनका कहना यह है कि ये चारों किताबें जिन पर कुफ्र का हुक्म लगाया गया है, जो इनके चारों अकाबरीन है जिन पर कुफ्र का हुक्म लगाया गया, तो इनके कुफ्र पर जो हुक्म लगाया गया उसके ताल्लुक से ये कहते हैं कि हमने वीडियो बनाकर वजाहत कर दी है। यानी इनको चैलेंज मुनाजरा का दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं हमने वीडियो बनाकर वजाहत कर दी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह हम बेशुमार वीडियो बनाकर न जाने कब से इनके जो है तो कुफ्र को आश्कार कर रहे हैं लोगों के सामने, और न जाने कितने उलमा ने आश्कार किया है। लेकिन अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, जब भागने का रास्ता नहीं मिला तो 22 मिनट तक गुफ्तगू करते रहे, इधर की उधर की हाँकते रहे। इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है, उसका वो मतलब है, उसका वो मतलब है, ये सब करते रहे। लेकिन एक लफ्ज़ भी मौलवी इम्तियाज़ साहब के मुंह से ये नहीं निकला कि मैं तैयार हूँ मुनाजरे के लिए। जबकि मुफ्ती शहजाद आलम साहब को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि हज़रत आपने जो इनको देवबंदियों को मुनाजरे का चैलेंज दिया, इन देवबंदियों को अकेले को, इसको इम्तियाज़ को नहीं दिया, बल्कि सारे देवबंदियों को दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आपके मुनाजरे के जवाब में, ऐलान के जवाब में इनकी हिम्मत न हो पाई कि ये कह देते कि हम भी मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, बल्कि पूरी वीडियो में कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। अच्छा, अब ये वजाहत करते हुए एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर गुस्ताखी है ही नहीं अकाबरीन अरबा जो देवबंदियों के है इनकी किताब के अंदर, जैसा कि देवबंदी कहते हैं, तो फिर उलमाए हरमैन शरीफैन ने कुफ्र का फतवा क्यों लगाया? तो ये इनका, अब देखिए, इतना कहने के बाद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ने, यानी आला हज़रत ने जिस तरह की इबारात उनके सामने पेश की, उस पर उन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया। अब मैं आपसे कहता हूँ, हस्सामुल हरमैन शरीफ ये छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। हिफ्ज़ुल ईमान छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। बराहीन कातिया छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। तहज़ीरुन नास छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। जो इबारत बराहीन कातिया में है वो अगर इसमें ना हो तो अपना सर कटाने के लिए तैयार है। जो इबारत तहज़ीरुन नास में है अगर इसमें ना हो तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। जो इबारत हिफ्ज़ुल ईमान में है अगर वो इसमें ना हो तो जिस तरह से झूठे पर अल्लाह की लानत होती है, ऐसे हम पर लानत माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप गौर करें कि सारी इबारतें इस किताब के अंदर हूबहू वैसे के वैसे मौजूद है जैसे कि उन्होंने लिखा। तो वो सारी इबारतें इमाम अहमद रज़ा ने हस्सामुल हरमैन में लिख करके उनके सामने पेश की, और उन लोगों ने उस पर तस्दीक़ात लगाई, और उन लोगों ने कहा यह बिल्कुल सच है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कहने वाला काफिर है, और ऐसा काफिर है जो इसके कुफ्र अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। अब ये कहते हैं इबारतें बदल कर पेश कर दी, जैसी इबारत सुनाई उसके हिसाब से हुक्म कुफ्र लग गया। अरे भाई, किताब छपी हुई है, ऐसा नहीं है कि घर में रखी हुई है या कहीं ऐसे ही मतलब जो है हवा में तीर मार दिया जैसे कि आप मार रहे हैं, बल्कि छाप करके बाकायदा फैलाया गया है
और अगर इतने पर भी इक्तिफा नहीं करते हैं आप, इतने पर भी आपकी बस नहीं होती है और इतने पर भी आपको बोलने का ज़्यादा शौक चल रहा है, तो सुनिए, उन्हीं उलमाए हरमैन तय्यबैन में एक आलिम दीन जो बार बार बताया जा चुका है, वो मक्का के है ही नहीं, मदीना के हैं ही नहीं, वल्हम्दुलिल्लाह यहीं के रहने वाले हैं, वो मुहाजिर हैं वहाँ पर, उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन उनके ताल्लुक से भी शायद आपका ये गुमान होगा कि माज़अल्लाह उन्होंने भी जो है तो आपकी दुश्मनी में लिख दिया। अजीब आलम है। अच्छा, अब आप देखें पूरी वीडियो के अंदर कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, लेकिन मुफ्ती शहजाद आलम साहब का जवाब नहीं दिया, बिल्कुल अपने अकाबिरीन का तरीका इस्तेमाल किया है। जैसे थानवी साहब को जब इन्होंने हिफ्ज़ुल ईमान लिखी तो जवाब में तमीद ईमान में इन्हें बताया गया कि आपने गलत लिखा है, तो उसके जवाब में उन्होंने बस्तुल बनान में जवाब तो खैर दिए नहीं, वो 10-11 साल तक के जवाब नहीं दे पाए। जब खोपड़ी शरीफ पर खूब मार पड़ी तो उसके बाद में बस्तुल बनान नाम की 1.5-2 वर्ग की किताब लिख दी इन्होंने। उस किताब के अंदर जो है तो उन्होंने जवाब क्या दिया, खुद अपने कुफ्र पर रजिस्ट्री कर ली, जो कि इन्होंने भी बताया, उन्होंने लिख दिया, सारी बातें हो गई। उसके बाद वक़ातुस्सिनान इदखालुस्सिनान लिख करके इनकी खोपड़ी शरीफ पर और हथौड़े मारे गए, लेकिन उसके बावजूद इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये खामोश बैठे रहे, सिसकते रहे, पड़े रहे कई सालों तक। फिर कई सालों के बाद इनके अजनाब ने, इनके चाहने वालों ने, इनके मुरीदीन ने इनको किसी तरह से उठाया कि हजरत कुछ करिए, हकीमुल उम्मती का भरम रख लीजिए। तो इन्होंने तग़यीरुल उन्वान नामी एक किताब लिख दी, उसके अंदर इबारत बदलने का दावा कर दिया, और फिर उसके बाद फिर वही जो पहले बोले थे वही बात वहां पर भी बोल गए। फिर उसके बाद कहरे वाजिद दयान लिख करके इनका मुंह बंद किया गया, आज तक उसका भी कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद में इन्होंने अल-मुहन्नद नामी झूठी किताब देवबंदियों ने छपवाई है, लेकिन उसका भी जवाब दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुर्तज़ा हसन चांदपुरी नाम का एक देवबंदी बहुत बड़ा मुनाजिर इनका गुजरा है। इनका दावा है कि मौलाना अहमद रज़ा यानी आला हजरत इससे डर डर के भागते थे। अल्हम्दुलिल्लाह भागता कौन है ये तो वीडियो से पता लग गया, अंदाजा लग गया। तो जिस तरह चांदपुरी भागता रहा, ऐसे ही मतलब जो है जिंदगी भर वो भागा, अब पलामवी भाग रहा है। उसके बाद मंजूर नामानी भागा, अब पलामवी भाग रहा है। हुसैन अहमद तांजवी भागा, अब पलामवी भाग रहा है। इसी तरह और दीगर तमाम देवबंदी मुल्ला भागते रहे। हद तो ये है कि एक दूसरे को काफिर बनाते रहे। आप इन्हीं की किताब देखिए तौज़ीहुल बयान, तौज़ीहुल बयान के अंदर जो बात मुर्तज़ा हसन दरभंगी ने लिखी और उसने लिख करके ये कहा कि थानवी की इबारत का मफहूम ये है, मतलब ये है। उसके बाद में शहाब साकिब देखिए, उस किताब के अंदर हुसैन अहमद तांजवी ने जो लिखा और कहा ये मतलब नहीं ये मतलब है। इन दोनों मतलब को जब सामने लाया जाए तो हुसैन अहमद तांजवी के फतवे से दरभंगी काफिर हो गया, दरभंगी के फतवे से तांजवी काफिर हो गया, और इन दोनों को मुसलमान मानकर सारे देवबंदी काफिर हो गए। अजीब हाल है। कुफ्र इतना पसंद है कि जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन मुनाजरा नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। जिस तरह नजरान के यहूदी, नजरान के ईसाई भागे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से, इसी तरह आज मेरे आका के सच्चे वारिस और सच्चे नाइबीन उलमाए अहले सुन्नत के सामने से इसी तरह देवबंदी वहाबी भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी असलाफ की सुन्नतों को अदा करते हुए। पलामवी साहब आपने कितनी वीडियो बनाई है उससे मतलब नहीं है। मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब मिसबाही ने आपको मुनाजरे का चैलेंज दिया है, तो चैलेंज का जवाब ये होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपको बात करनी चाहिए, लेकिन आप बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब आपको खुद भी मालूम है कि हम जब मुनाजरे में जाएंगे तो जूते ही खाकर आना है, जिस तरह इटारसी में जूते खाए, फिर उसके बाद में जो है तो बिहार में जूते खाए, इसी तरह और दीगर जगहों पर जूते खाए। और अभी अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद के अंदर आपका एक मौलवी भागा है, सोल सिंधी के अंदर से भी वो भाग चुका था। तो ये तो आपका हाल है। अजीब आलम है यार। मतलब बात कुछ की जा रही है, जवाब कुछ दिया जा रहा है, और नीचे जब देवबंदियों के कमेंट्स देखो तो उस पर भी हंसी आती है कि इनके कमेंट्स इस तरह, वाह 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 मुफ्ती साहब क्या बात करी आपने, क्या जवाब दिया। अबे जवाब कहाँ दिया है, भाग गए हैं ये, फरार इख्तियार किया है, राह फरार इख्तियार की है। तो मुफ्ती इम्तियाज पलामवी साहब आपके कितने वीडियो नेट पर बने उसको छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा वीडियो अहले सुन्नत के उलमा के बने हुए आपके रद्द के अंदर, उसको छोड़ दीजिए। बात तो ये है कि आप सामने आइए। जब मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने आपको जवाब देने के लिए कहा है और मुनाजरे के लिए तैयार है तो आए ना, साबित कीजिए अपने अकाबिरीन का ईमान, वरना हम कुफ्र साबित करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है, साबित करेंगे का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी वीडियो के अंदर कि साबित करेंगे। मुफ्ती शहजाद आलम साहब कह रहे हैं, जबकि कुफ्र तो बिल्कुल सही यानी खुला हुआ होता है।
तो मुफ्ती इम्तियाज साहब, मैं आपसे अर्ज करूं कि कुफ्र खुला हुआ ही है, साबित तो आपको किया जाएगा आपके सामने, इसलिए कि आप दोपहर के सूरज को देखने के बावजूद भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो आपकी आंखों को चीर कर बताया जाएगा कि देखो सूरज निकला हुआ है। समझ में आई बात? और फिर आप मानेंगे कि साबित हो जाएगा। तो ये मकसद है बताने का, ये बोलने का मकसद है, साबित करने का मामला जो लफ्ज है वो ये है। लेकिन मुफ्ती साहब को इतना भी नहीं समझता है। खैर मुफ्ती साहब, बहरहाल जो भी हुआ ठीक है अपनी जगह। अब मसला ये है कि एक ऐलान हुआ है उधर से, बरेली शरीफ से, आप भी देवबंद से ऐलान कर दीजिए कि चलिए आइए बैठ करके बात करते हैं, मसले को ख़त्म करते हैं। तो बैठ कर बात कर लीजिए, एक बार मुनाजरा हो ही जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तानी लेवल पर मुनाजरा कर लीजिए आप। मुफ्ती शहजाद आलम साहब मिसबाही तो बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे उलमा कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो पीछे हटते भी नहीं है। बस आप तैयार हो जाइए अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दम है। ठीक है।